नाउ वी हैव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दो टाइप्स आएंगे हमारे पास, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्म मीन्स क्या होता है? हीट। थर्म मीन्स हीट एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। That is what all about exothermic and endothermic reaction. Exothermic reactions are those reactions in which energy get released. A reaction in which produces energy. ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, या आप बोल सकते हो एनर्जी रिलीज्ड होगी। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो या एनर्जी रिलीज्ड हो, दैट इज़ नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जनरली रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के अंदर क्या होगा कि जो हमारा फूड होगा, फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, जो हम ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे, फॉर्मेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की एंड एटीपी एनर्जी। सो अगर ये एनर्जी आपको मिलती है, सो देन रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनी केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी प्रोड्यूसेस और एनर्जी रिलीज, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक chemical reaction. Next reaction we have quicklime. Quicklime. Quicklime, इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, सफ़ेदी करने के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, फॉर्मेशन किसकी कर देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज क्या होगी? हीट एनर्जी। सो अगर हीट रिलीज हो रही है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट वी हैव NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन किसकी होगी आपके पास? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट जो होता है, प्लस H2O दैट इज ए वाटर, एंड एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होते ही रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आपने ऑब्जर्व किया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो जितना भी आपका मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे कैसे मिलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच एनर्जी गेट रिलीज्ड। अगर एनर्जी एज ए प्रोडक्ट आपके पास आ रही है, यहाँ भी एज ए प्रोडक्ट आई है, यहाँ भी एज ए प्रोडक्ट, यहाँ भी एज ए प्रोडक्ट, सो रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका होगा अपोजिट, एंड दैट अपोजिट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शंस आपके पास कैसे आएंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वहाँ पे रिलीज हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो in which reaction energy absorbed, the chemical reaction which absorb energy or required energy, that is known as endothermic reaction. For example, photosynthesis most common example है। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड्स प्लांट्स लेंगे इन्वायरमेंट से, सोयल से, वाटर आ जाएगा, हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। सो विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस इट नॉट पॉसिबल। सो इफ हीट इज रिक्वायर्ड और हीट इज एब्जॉर्ब, देन द रिएक्शन टेक्स प्लेस विच इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिजल्टेंट क्या होगा?
प्लांट फूड फॉर्मेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे जो एनिमल्स यूज़ करते हैं फॉर रेस्पायरेशन। नेक्स्ट वी हैव N2 प्लस O2, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट एब्जॉर्ब, formation will be of NO, that is नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसी को हम बोल सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव कार्बन, कोल की फॉर्म में ले लो, कोक की फॉर्म में ले लो, रिएक्ट विद H2O, कार्बन प्लस वाटर, कार्बन प्लस वाटर, दैट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीट, और शो करो यहाँ पे प्लस हीट, कार्बन प्लस वाटर प्लस हीट, दैट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस hydrogen. So if heat is required for the chemical reaction, that is known as endothermic chemical reaction, that is carbon मोनोऑक्साइड। हार्मफुल गैस होती है ये हमारे लिए। सो आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस बेस्ड थी हीट पे वो दो टाइप्स के लिए आ जाएंगी। फर्स्ट एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी और रिक्वायर्ड एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी, दैट इज ऑल अबाउट।